हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। दोस्तों, कोई भी आपको ऐसा गलत कदम नहीं उठाना अगर आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गया है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स प्रॉब्लम में आ जाए और ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाए जो कि आपके चाहने वालों के लिए बेहद खतरनाक हो। तो दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी वीडियो से आपको सीखने को मिल सकता है कैसे इनके टेढ़े जवालों के कैसे जवाब देने, इनको इनके हैरासमेंट से कैसे बचना है, सेटलमेंट के लिए कैसे नेगोशिएट करना है। ठीक है, आर्बिट्रेशन का या किसी लीगल का रिप्लाई देने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हैं। दोस्तों, पहली बार चैनल को हमारे को देख लो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ। ये सीधा शिवाजी से बात हो रही है मेरी। हैं? सादा शिवाजी से बात हो रही है मेरी। हाँ, हो रही है। जी सर, नमस्कार। रामपिन कॉप से अवनी बात कर रही थी। सर, ये आपका लोन चल रहा है 13,000 का, जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है। अभी ऑफर चल रहा था सर। 3,000 रुपया है, सेटलमेंट कर लेते हैं। सर, सेटलमेंट 3,000 में थोड़ी होगा। पार्ट पेमेंट कर दो जिससे आपका केस सोल्व हो जाए। जब आपकी सैलरी वगैरह आएगी, जब आप पूरा कर देना। ना, हम तो सेटलमेंट ही करवाएंगे जी अब। हाँ तो सर, अभी आप पार्ट पेमेंट कर दो ना, फिर आप पूरा क्लोज कर देना। सेटलमेंट ही अमाउंट में से 3,000 माइनस हो जाएगा। जो बचेगा, आपकी सैलरी डेट 31 है तो आप उसको पूरा पे कर देना ना। ना ना जी, हम तो सेटलमेंट ही करवाएंगे 3,000 में। जी सर। हम तो सेटलमेंट ही करवाएंगे 3,000 रुपया में। सर, आपका 30 तारीख का सैलरी आया था तो आपने क्या किया फिर? कहाँ आइए? 8 महीनों से एक तो आप पेमेंट ही कर रहे हो। 8 महीनों से एक तो पेमेंट नहीं कर रहे हो। हेलो। हाँ जी। अरे सर, पेमेंट कर दो ना। मगर दुनिया डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रही है। ओवर द पास्ट हेलो। हाँ जी। अरे सर, बोल लो ना। अब बोल दिया, मैं ज़्यादा ना बात करता हूँ, मैं थोड़ा ही बात करता हूँ। क्या ज्यादा बात नहीं करता हूँ? 8 महीने हो गए आपको पेमेंट नहीं की हुए और फिर भी 3,000 पे करेंगे। हाँ हाँ तो सर ठीक है, आपके आपके होम एड्रेस पे ना विजिट होगा। ठीक है, एड्रेस लिख लो। फिर करना। हाँ तो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना फिर आप। एड्रेस लिख लो अभी मारो। तो आपको ऑफर दे रहे हैं, अभी तो ऑफर दे रहे हैं आपको। आपसे करना नहीं जा रहा ना। क्या ऑफर दे रही है तुम हमें? अरे सर, आपको बोला है जब ऑफर आपका जो 13,000 का लोन है, अगर आप उसको पे करते हैं तो मतलब अगर जो 7,000, ये 17,470 में आपका फोर क्लोज हो जाएगा विद। जी सर। हम पे तो 3,000 रुपया पड़े हैं सेटलमेंट के लिए। सर, 3,000 में कैसे होगा जब 13,000 का लोन लेके बैठे हो तो? अब तुम जानो कैसे होगा। मोए हम क्या जाने। मोए इतनी जानकारी ना है कैसा है वो। मोए तो पता हो 3,000 ठीक रुपया है सर, पड़े। आपके होम एड्रेस पे विजिट हो जाएगा। कर करवा देना प्रिंसिपल अमाउंट। करवा दो विजिट, तुम आ जाना। सर, आप पेमेंट कर रहे हो सर? ना, हम पे है ही ना, पैसा कहाँ से करेंगे जी। अरे सर, तो 3,000 ही कर दो अभी के लिए। भेज दो लेटर सेटलमेंट को। सेटलमेंट लेटर की भेजे सर आपको? तब ही तो है कि पेमेंट।
एक बात बताइए, आप कहीं पे आप जब दुकान पे सामान लेने जाते हैं, वो आपको पहले आपसे पैसे पहले ले लेते हैं क्या कि सामान बाद में देंगे, पहले पैसे दो? पहले सामान देते फिर पैसा लेते। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम पहले मुझे सेटलमेंट लेटर का सामान दो, फिर मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम मुझे सामान दो, लेटर दो, फिर मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए क्या इशू आ रहा है आपको? इशू तो तुम्हें आ रहा है, मुझे कोई इशू ना आ रहे हो। तो पेमेंट क्यों नहीं हो रही है फिर आपकी? पैसा न हो, इस वजह से न हो रही है। पैसा नहीं है ना। अब तो कोई नहीं, आप हाफ करके पेमेंट करवा दीजिए फिर। हम तो सेटलमेंट करवा पाएंगे अब 3,000 रुपया में। सर 3,000 में कैसे हो जाएगा? अब मुझे क्या मालूम कैसे है जाएगा, कैसे करते हो तुम लोग, मुझे क्या मालूम। अच्छा ठीक है, जो 13,000 का लोन लिया था वो भर दो, उसका मैं आपका 3,000 में सेटलमेंट करवा दूंगा। क्या तू अपने आप को ज्यादा चालू समझ रहा है का? नहीं, दिमाग तो तुम चला रहे हो ना अपना। तू अपने आप को ज्यादा चालू समझता है का? क्या तेरे पे दिमाग है और अरे किसी पे दिमाग कब दिमाग चला, नहीं मैंने है का? पेमेंट कर। तू ज्यादा चालू है रो तू हैं? हाँ मैं हूँ चालू। हाँ तो यू हमारे सामने ना चलेगी तेरी चालूगिरी, मैं तो बता दे रही हूँ तुझे। अच्छा, नहीं तो? नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं तो क्या? हाँ, तो पेमेंट कर फिर। पेमेंट कहाँ से करूँ? 3,000 रुपया है बस हम पे, तो सेटलमेंट के लाने रख के। 13,000 का लोन लिया, 8 महीने से भरा नहीं है, इसकी पेमेंट कौन करेगा? अब करता रहे हैं गधे, कितनी बार बोलूं? तो 3,000 तेरे घर वाले देके गए थे क्या? देख 10,000 फालतू की बात मत ना कर। हाँ तो 13,000 3,000 में क्यों भरेंगे? सरकार कहती है, RBI कहती है, इस वजह से। कहाँ कहती है, मेरे को दिखा दे एक बार। अब पढ़ ले जाके, 3,000 हो रहा है। पढ़ ले जाके गूगल पे, पढ़ ले दे। तू, पढ़ ले गूगल पे जा करके RBI गाइडलाइन। तुम लोन लेते जो तुम्हें टाइम दिया उसे पेमेंट करो। RBI की गाइडलाइन हमें मत बताओ तुम। क्यों? तू DRA तो लगना रहा, तू DRA तो तूने करना रखो। नहीं, ये RBI की गाइडलाइन हमें मत बताओ, खुद जब फॉलो कर लो ना उसके बाद बात करना RBI के बारे में। फॉलो करिए तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम भैया, नहीं तो हम कहाँ पहुँच पाते यहाँ कितना तक। फॉलो कर रहा है, तभी तो 8 महीने से पेमेंट नहीं की है। हाँ तभी तो ना करिए हमने। वही तो बोल रहा, तभी तो पेमेंट नहीं की है ना 8 महीने से। हाँ सही कह रहे हो। कोई नहीं, फिर तुम्हारे घर पे विजिट भेज देते हैं, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटवा देंगे। विजिट की धमकी किसी और को दियो तू। कोई नहीं, विजिट से नहीं रहता, तो तेरे अकाउंट से अपना पैसे कटेंगे। चल तू, 14,500 भरने हैं ना, वहाँ तेरे 20,000 कटेंगे। हमें धमकी मत कर तू, हमें धमकी मत दियो। ठीक है, ठीक है, धमकी किसी और को दे लियो, हमें मत ना। हो रहा है ना, वहाँ तेरे 20,000 कटेंगे अब। तू धमकी हमें मत ना दियो और किसी को भी दे ले, ठीक है? हाँ ठीक है, देख लेंगे। तो देख लेंगे तेरे कितना गुर्दों में जोर है, हमें धमकी मत दिए तू। अरे जोर तो बहुत है। अरे जोर जितना है लगा ले फिर तू, पर हमें धमकी मत दियो, हम तुझे पहले ही बता रहे हैं। तो दे दी क्या करेगा? हैं? दे दी धमकी, जो तुझे जो समझ ना तू वो समझ ले भाई। प्यार की भाषा जब समझ नहीं आती ना तो बोलना ही पड़ता है। अब तू धमकी समझ, समझ ले। तू दिल्ली भाषा की यूज करके हमें डराना चाह रहा हो, तू दिल्ली की भाषा यूज करके। तू गुंडा हो कहीं को? कोई नहीं भाई, तू दिल्ली, मैं कहीं का गुंडा नहीं भाई। तू दिल्ली का गुंडा बन रहा है तू? हाँ, मैं गुंडा हूँ ही नहीं कहीं का। फिर तू तो गुंडों वाली बातें कर रहा, तू तो धमकी दे रहा। तो मैंने तो बोल तो दिया, जो समझना वो समझ दे, पेमेंट कर दे बस। देख भाई, मैं पे तेरी भाषा से डरने वालों में से ना हूँ। दिल्ली की भाषा, दिल्ली में रह रहा हो तो तू डर जाऊंगा मैं।
अच्छा अच्छा। मैं आया दिल्ली चोर बाजार में एक दिन, एक मुझे से फालतू बोल पड़ा था बंदा, वहीं पर मारा मैंने लिटा लिटा के। हाँ। अच्छा तो भाई मैं तो डर गया, नहीं मैं तेरे से पेमेंट ही नहीं ले रहा। हाँ तो अब आया ना तू लाइन पे। हाँ हाँ बहुत बड़े बदमाश हो आप तो, आओ तो कभी दिल्ली, हम भी देख लेंगे। हाँ मैं सीपी में एक दिन आया, मैं वहाँ बियर पी के गया। अरे हाँ हाँ आप आओ तो दिल्ली, हम भी देखें आप कितने बड़े बदमाश हैं। बता कब मिल रहा है, कब आऊँ? आप भी यूपी से हैं तो हम भी उत्तराखंड से हैं, ठीक है। हम भी नहीं डरते किसी के बाप से। उत्तराखंड में कहाँ से है तू बता? तो बोलते रहा हम भी नहीं डरते किसी के बाप से। तो उत्तराखंड में कहाँ से है तू? पौड़ी से है, कुमाऊं से है, देहरादून से है, कहाँ से है बता दे। पौड़ी से हूँ मैं। पौड़ी गढ़वाली है, छोटी छोटी आँखें हैं तेरी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हैं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई ढंग का काम कर ले गढ़वाली भाई, कोई ढंग का काम कर ले। ये रिकवरी पिकवरी के काम अच्छे ना है, मैं बता रहा हूँ तुझे। कोई ढंग का काम कर ले, अभी तेरी उम्र ही कितनी है? तूने कौन सा सही काम कर लिया? मेरी तो जोड़, हम तो वक्त के मारे हैं। तो हमारी भी छोड़ दे। इससे तो बढ़िया तू चोर बाजार में जूते वूते बेच ले, बहुत बढ़िया काम, पैसा कमाएगा। कहाँ गालियाँ सुनता पूरा दिन तू, इतना गंदा काम कर रहा है। वो तो अपना काम बता रहा है चोर बाजार में, तभी तो तू गया था चोर बाजार। हाँ मैं चोर बाजार गया था, वहाँ से मैंने एक तलवार भी खरीदी थी, जंग लगी हुई। अच्छा और क्या खरीदा था वो भी बता दे। और वे कुछ कच्चे वच्चे लिए थे अपने लिए। अच्छा उन्हें मुंह पे पहन के घूम लेना फिर। ना तेरे मुंह पे पहनाऊंगा, तुझे बेहोश करूंगा उन्हें सुंघा के। अरे अपने मुंह पे पहन के घूम ले। और मैंने मेरे कच्छों के ना नाड़े ढीले हो गए थे, मैंने नाड़े भी लिए थे। पैसे बनने की औकात हो जाए ना तब दिखाना है हवाबाजी। मैंने नाड़े भी लिए थे। औकात नहीं, हवाबाजी दिखाओगे यहाँ। मैंने पूमा के 4 नाड़े लिए आती है। पूमा की स्पेलिंग आती है? एक कंपनी हो गए ना रीबुक करके, रीबुक बोले हैं उसे, क्या बोले हैं, रीबुक का वो करे हो उसकी, वहाँ मैंने घड़ी भी ली। पूमा की स्पेलिंग आती है? और मैंने 50 रुपया की मैंने वहाँ घड़ी भी ली थी रीबुक की। और इतना मोटा तो उसका डायलर है, सस्ती मिल गई। वो कह रहे हैं 4000 की घड़ी है, तुझे 50 रुपया में दे रहा हूँ। मैंने सोचा चोर बाजार में चोरी की होगी, मैंने ले ली। अब फिर आ रहे हूँ मैं, तू मिल ली हो मेरे से एक बार। हेलो जैकी, कैसे हो आप? हाँ बड़ी तेज बोल रही मैडम, क्या हो गया? जी आपको सिविल की रिगार्डिंग कॉल की गई है। आपका 144 डेज से 31,683 ओवरड्यू और ऑन कॉल पे पेमेंट कीजिए। क्या बोला? जी आपको सिविल के रिगार्डिंग कॉल की गई है। आपका 144 डेज से 31,683 ओवरड्यू है, ऑन कॉल पे पेमेंट कीजिए। कहाँ से ओवरड्यू है? जी एम पॉकेट से आपने लोन ले रखा था, जिसका ओवरड्यू अमाउंट अभी 31,683 रुपीज है सर। एम पॉकेट कौन है? मैं तो नहीं जानता एम पॉकेट को। एम पॉकेट एक लोन ऐप है जिससे आपने लोन लिया था सर। मैं तो जानता नहीं हूँ, तो मैं लोन कैसे ले लूँगा मैडम? जी आपका नाम जैकी है ना सर? हाँ जैकी है। हाँ तो सर आपने लोन ले रखा था जिसका ओवरड्यू अमाउंट आप जैसे आपको मैंने बताया, और आपसे हमारी बात हुई थी सर। आपसे हमारी बात 29 को, 28 को, 26 को आपने कहा था आप पेमेंट करोगे, पर आपकी पेमेंट नहीं चाहिए। सुनो, जैकी है मेरा नाम, लेकिन अगर तुम प्यार से जैकी श्रॉफ बोल दोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है सर, आपको मैं बता देती हूँ आपकी पेनल्टी डे पर डे इंक्रीज हो रही है। हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई पेनल्टी के तौर पर वेस्ट हो। ऑन कॉल पर पेमेंट पहले नाम तो ढंग से ले लो मेरा, जैकी श्रॉफ बोलो, जैकी श्रॉफ सर। जी सर, मैं आपको बता देती हूँ जो आपकी जो पेनल्टी भी आपकी जो सिविल है वो भी इम्पैक्ट हो रही है आगे जाके आपको लोन लेने में या कोई भी ऑफिशियल काम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है सर। इससे ऑन कॉल रहते हुए अभी पेमेंट कीजिए।
पहले मेरा नाम तो बोलो, जैकी श्रॉफ। सर देखिए आपकी मंथली कैश फ्लो भी अच्छी खासी सर 15,665 है सर। आप टू व्हीलर मेंटेन करते हो तो आप एक 31,683 का पेमेंट कर सकते हो सर। ऑन कॉल रहते हुए पेमेंट कीजिए अरेंज करके। ऑन कॉल रहते हुए पेमेंट कीजिए सर। सर मैं आपको बता दूं कि आपके रेफरेंस नंबर पर कॉलिंग एक्टिवेट हो चुकी है, जिसका वार्निंग एसएमएस में आपको भेज दे रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैडम मेरा क्या कहते हैं वो तो टू व्हीलर तो मेरा बिक गया कर्जे के चक्कर में ना, और रेफरेंस कॉलिंग एक्टिवेट कर दो। सारे हरामी गुंडा लोग हैं, तुम्हारी कह के ले लेंगे वो सारे के सारे, तो ऐसी गलती जी मत करना। देखिए सर, हम नहीं चाहते कि छोटे से अमाउंट के लिए आपके रेफरेंस नंबर पर कॉलेज आए, तो ऑन कॉल रहते हुए पेमेंट कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप गलती से भी किसी रेफरेंस पर कॉल मत करना। सब जाहिल गवार और गुंडे लोग हैं, नोच खाएंगे। ठीक है सर, तो आप पेमेंट कर दीजिए। आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आपने 166 टाइम ऑन टाइम पे पेमेंट किया है, तो हम नहीं चाहते इतने छोटे से अमाउंट को लेके आपका और हमारा पेमेंट हिस्ट्री खराब हो, तो ऑन कॉल पे पेमेंट कीजिए सर। पेमेंट तो नहीं है मैडम, क्या करूँ? ठीक है सर, तो आप कहीं से अरेंज कीजिए, फैमिली फ्रेंड से अरेंज कीजिए सर, क्योंकि वहाँ पे आपकी पेनल्टीज नहीं लगेंगी सर। यहाँ पर आपकी रोज पेनल्टीज लगेंगी मैडम। आपकी फरवरी 6 को आपकी लास्ट पेमेंट है ये सर। पहले कल रात से ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, चलो कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं। सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरी रात से ताबड़तोड़ बारिश हुई है, तो चलो आओ मिलते हैं, कहीं बैठ के कॉफी शॉफी पीते हैं बढ़िया की। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, आप प्रोफेशनली बात करिए। जी आपकी लास्ट पेमेंट फरवरी 6 को आई थी, उसके बाद आपकी कोई पेमेंट हमने रिसीव नहीं करी है सर। ऑन कॉल रहते हुए पेमेंट कीजिए। मौसम बहुत सुहाना है, चलो एक एक कप कॉफी पीते हैं। देखिए सर, आपके नंबर पर रिकवरी नोटिस जारी कर दी गई है, जिसका वार्निंग जिसका सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेज दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे मोबाइल की टच स्क्रीन खराब है, मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। आओ चलो ठीक है सर। बढ़िया सी। और हार्ड कॉपी लेकर किसी भी वक्त हमारे कलेक्शन एजेंट आपके होम टाउन पर विजिट करेंगे सर। तो आप इतने छोटे से अमाउंट को लेके आप हमारे कलेक्शन एजेंट आपके होम टाउन पर विजिट करें, आप और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हेलो, बढ़िया सी कैपेचिनो कॉफी पीते मोटे दानों वाली, मजा आ जाएगा। ये प्रोफेशनल कॉल है, थोड़े आप प्रोफेशनली बात करिए मेरे से। मैं आपको कह रही हूँ हमारी कलेक्शन जो एजेंट है, हमारी जो कलेक्शन एजेंट है वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं जाती है, पर इधर उधर वो पूछते हुए आएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सर ऑन कॉल पे पेमेंट कीजिए। मौसम बेसुहाना मेरा दिल है। हेलो सर, आप प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स कीजिए। हेलो सर, प्रोफेशनल कॉल है सर, ये सारा रिकॉर्डेड है, आप ऐसे वे में मेरे से बात नहीं कर सकते हो। ऑन कॉल पे पेमेंट कीजिए। आई लव यू इलू पीलू 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 लीलू 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 लीलू। हाँ मैडम, कितनी पेमेंट है आपकी? जी आपकी 31,683 पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट कीजिए सर। आपको ऑलरेडी हमने 144 डेज दे रखा है। आओ पार्क में मिलके कॉफी पीते, वहीं तुमको कैश भी दे दूंगा। हाँ हेलो, यूजर की तरफ से वैलिड रिस्पॉन्स आने पर कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। यूजर की तरफ से वैलिड रिस्पॉन्स आने पर कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू अपने समय एम्पॉकेट देने के लिए। बाय बाय डार्लो। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, और जो बैंक की ग्रिड होगी एनबीएफसी या बैंक की। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा हैरासमेंट कर रहे हैं रिकवरी वाले और आप परेशान हो रहे हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपकी 101% हेल्प करेंगे इस सर्कमस्टांसेस से आपको बाहर निकालने के लिए। दोस्तों कभी भी आपको ना चीज़ों को समझना चाहिए, और कभी भी एक कार्ड का बिल दूसरे से दूसरे का, तीसरे से एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है कि आप फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते हो दोस्तों,
और कहीं ना कहीं आपके कार्डों की लिमिट के हम कार्ड रोटेशन के लिए आपको मना करते हैं और एडवाइस नहीं करते कि आप कार्ड रोटेट करके इनका पैसा भरो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सभी फैमिली फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि और भी कोई परेशान हो तो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसको परेशानी हो या उसके परिवार वालों को परेशानी हो। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, आपके अधिकारों को आपको समझना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपने अधिकारों को समझो,